कितना है माता जी? हाँ, यही जब अभय 6 वर्ष के थे। जी जी। हरे कृष्ण। जब अभय 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिताजी से पूजा के लिए अलग अर्चा विग्रह की मांग की। बचपन से उन्होंने घर में पिताजी को पूजा करते देखा था। राधा गोविंद की नियमित आराधना को देखकर वे सोचते, इस तरह कृष्ण की पूजा करने योग्य मैं कब होऊंगा। अभय की प्रार्थना पर उनके पिता ने राधा कृष्ण के श्री विग्रहों की एक छोटी सी जोड़ी खरीदी और अभय को दे दी। तब से अभय जो कुछ खाते उसे हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। पेज 18 वे पहले हाँ, हाँ, वे पहले राधा और कृष्ण को राधा और कृष्ण को अर्पण करते। अपने पिता और राधा गोविंद के पुजारियों का अनुसरण करते हुए वे अर्चा विग्रहों को घी का दीपक चढ़ाते और रात में उन्हें सुला देते। अभय उनकी बहन भवतारिणी राधा कृष्ण के छोटे से अर्चा विग्रहों के पक्के भक्त बन गए। वे अपनी अधिकतर समय उनको संवारने में, उनकी आराधना करने में और यदा कदा भजन गाने में बिताने लगे। उनकी बहनें और भाई उन पर हंसते और उन्हें यह कहकर चिढ़ाते है कि चूंकि पढ़ने लिखने की अपेक्षा उनकी रुचि अग्र विग्रह अर्चा विग्रह की पूजा में अधिक है, इसलिए वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन अभय जवाब देते कि हमें इसकी चिंता नहीं है। एक बार एक पड़ोसी ने अभय की माता से पूछा, आपके छोटे लड़कों की क्या आयु है? उन्होंने उत्तर दिया, अभय 7 साल का है। अभय इस बात को रुचि पूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने अपनी आयु के विषय में किसी को बात करते पहले नहीं सुना था, लेकिन अब उन्हें पहली बार मालूम हुआ कि वे 7 साल के हो गए हैं। किंडरगार्टन में शिक्षा पाने के अतिरिक्त जहां अभय को पहले बलात् ले जाया गया था, वे 5 से 8 साल की आयु तक घर पर ट्यूशन से भी पढ़ते रहे। वे बंगाली में पढ़ना सीख गए, संस्कृत सीखने लगे। उसके बाद सन 1904 ईस्वी में जब अभय 8 साल के हो गए तो उन्हें हरिशन और सेंट्रल रोड के कोने पर स्थित मुट्ठीलाल सील फ्री स्कूल, मुट्ठीलाल स्कूल लड़कों माता का। जी, हरे कृष्णा। हरे माता जी, बिमला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। मोतीलाल स्कूल लड़कों का स्कूल था जिसकी स्थापना सन 1882 ईस्वी में एक संपन्न सुवर्ण वणिक वैष्णव ने की थी। स्कूल का भजन स्कूल का भवन पत्थर का बना था। वह 2 मंजिलों था और उसके चारों ओर पत्थर की चार दीवारी थी। उसके अध्यापक भारतीय थे और विद्यार्थी स्थानीय सुवर्ण वणिक परिवारों के बंगाली थे। धोती और कुर्ता पहने हुए लड़के सवेरे अपने घरों से निकलते और हाथ में कुछ किताबें और टिफिन लिए हुए वे छोटे छोटे समूहों में चलते हुए स्कूल की ओर बढ़ते। स्कूल के आहते में पहुंचकर वे एक साथ खेलते और बातें करते जब तक कि घंटे की घन घन उन्हें अपनी कक्षाओं में जाने को न बुलाती। बच्चे कमरों को पार करते हुए सीढ़ियों से चढ़ते उतरते स्कूल की दूसरी मंजिल पर सामने के विस्तृत बरामदे में जा पहुंचते। तब उनके अध्यापक उन्हें लकड़ी के डेस्कों के पीछे बेंचों पर बैठाते नहीं, जहां गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और उनके अपने वैष्णव धर्म और संस्कृति में उन्हें शिक्षा दी जाती थी। कक्षाएं अनुशासित थी और नियमबद्ध रूप से चलती थी। हर लंबी बेंच पर 4 बच्चे बैठते थे। चारों के लिए डेस्क एक थी जिसमें चार दवातें बनी होती थी। यदि कोई लड़का शरारत करता तो उसके अध्यापक उसे बेंच पर खड़े हो जाओ का आदेश देते थे। बंगाली पुस्तक का नाम जिसे बच्चे पढ़ते थे फोक
फोक टेल्स ऑफ बंगाल था। वह परंपरागत बंगाली लोक कथाओं का संग्रह थी। ऐसी लोक कथाओं का जिन्हें दादी वहां के बच्चों को सुनाया करती थी, जैसे चुड़ैलों, भूतों, तांत्रिकों, वार्तालाप करने वाले पशुओं, सज्जन ब्राह्मणों या कभी कभी दुष्ट ब्राह्मणों, शूरवीर सैनिकों, चोरों, राजकुमारों, राजकुमारियों, आध्यात्मिक त्यागों, धार्मिक विचारों आदि की कथाएं। माता जी ऊपर कर दो थोड़ा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक हरे यू माता जी। हरे कृष्ण। कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नित्य स्कूल जाने आने में अभय और उनके मित्र कलकत्ता की सड़कों पर नियमित चलने वालों को पहचानने लगे थे, और नहीं तो अपने बचकाने दृष्टिकोण से। इनमें प्राय घोड़ा गाड़ियों से चलने वाले गोरे साहब थे, भाड़े की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर थे, झाड़ू से सड़कें साफ करने वाले भंगी थे, और यहाँ तक कि स्थानीय जेब कट और सड़क के मोड़ों पर खड़ी रहने वाली वेश्याएं भी थीं। जिस साल हरीशन रोड पर बिजली की ट्राम गाड़ियां चलाने के लिए लोहे की पटरियां बिछाई गईं, उसी साल अभय 10 साल के हुए। वे श्रमिकों को पटरियां बिछाते हुए देखते रहते, और जब उन्होंने पहली बार ट्रॉली कार में लगी हुई छड़ को ऊपर के तार का स्पर्श करते हुए देखा तो उन्हें अचंभा हुआ। उन्हें दिवा स्वप्न आने लगे कि एक छड़ी के द्वारा वे सिर के ऊपर का तार छू रहे हैं और बिजली के बल से भाग रहे हैं। यद्यपि बिजली कलकत्ता के लिए नई वस्तु थी और केवल संपन्न लोगों के ही अपने घरों में बिजली लगवा सकते थे, लेकिन बिजली की ट्रॉम के साथ सड़कों पर बिजली की नई बत्तियां जलने लगीं और पुरानी गैस लाइट खत्म हो गई। अभय और उनके मित्र सड़कों पर घूमकर ऐसे खराब बल्बों की तलाश करते जो बिजली के कर्मचारी सड़कों पर छोड़ जाते थे। जब अभय ने पहली बार अपना ग्रामोफोन बक्सा देखा तो उन्होंने सोचा कि उसमें कोई बिजली का आदमी या भूत गा रहा है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अभय को कलकत्ता की भीड़ से भरी सड़कों पर साइकिल चलाना बहुत पसंद था। यद्यपि स्कूल में फुटबॉल क्लब की स्थापना के बाद उन्होंने गोलकीपर बनाए जाने की प्रार्थना की थी, जिससे उन्हें दौड़ना न पड़े, किंतु वे साइकिल चलाने में बड़े तेज थे। उन्हें दक्षिण की ओर डलहौजी स्क्वायर जाना बहुत पसंद था, जहां बड़े बड़े फव्वारे हवा में जल की पिचकारियां छोड़ते रहते थे। यह स्थान राजभवन के निकट था, जहां वायसराय का निवास था, जिसमें अभय दरवाजों से झांक सकते थे। साइकिल से और आगे बढ़ते हुए वे मैदान के खुले मेहराबों को पार करते, जो कलकत्ता का मुख्य सार्वजनिक पार्क था। उस पार्क में चौरंगी और अंग्रेजों की भव्य इमारतों और वृक्षों की ओर फैला हुआ सुंदर चौरस हरी घास का मैदान था। पार्क में साइकिल चलाने के लिए और भी रोमांचकारी स्थल थे, जैसे दौड़ का मैदान, फोर्ट विलियम और स्टेडियम। मैदान गंगा के तट पर था, जिसका स्थानीय नाम हुगली था। हुगली है। कभी कभी अभय इसके किनारे किनारे साइकिल चलाते हुए घर लौटते। वहां उन्हें बहुत से नहाने के घाट दिखाई देते, जहां गंगा के अंदर जाती हुई पत्थर की सीढ़ियां बनी थी। इन सीढ़ियों के सिरों पर प्रायः मंदिर स्थित थे। एक शमशान भी था, जहां मुर्दे जलाए जाते थे, और अभय के घर के निकट ही पीपे का पुल था, जो नदी के पार हुगली शहर में जाता था। 12 वर्ष की आयु होने पर अभय ने एक वृत्तिमान गुरु से दीक्षा ली। यद्यपि उन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। गुरु ने उन्हें स्वयं अपने गुरु के बारे में बताया, जो एक महान योगी थे, जिन्होंने एक बार उनसे पूछा था कि तुम क्या खाना चाहते हो। अभय के परिवार के गुरु ने उत्तर दिया था, अफगानिस्तान के ताजे अनार। योगी बोले थे, बहुत अच्छा, बगल के कमरे में जाओ, और वहां उन्हें अनार के फलों की एक शाखा मिली,
अनार इतने पके थे पेड़ से अभी तोड़कर लाए गए हूं। एक योगी जो अभय के पिता के पास आए थे कहने लगे कि वे एक बार अपने गुरु के पास बैठे थे और उनके शरीर का स्पर्श करते ही वे पल मात्र में योग की शक्ति से द्वारका पहुंच गए थे। बंगाल में निरंतर बढ़ते हुए कथित साधुओं के बारे में गौर मोहन की राय अच्छी नहीं थी। इन साधुओं में भक्ति रहित निर्वेशवादी दार्शनिक, देवताओं के पूजक, गांजा पीने वाले, भीख मांगने वाले सभी शामिल थे। लेकिन गौर मोहन इतने दानशील थे कि उनके घर का दरवाजा सभी मिथ्याचारियों के लिए खुला था। अभय देखते कि उनके पिता के अभ्यागत के रूप में बहुत से तथाकथित साधु और कुछ सच्चे संत महात्मा भी भोजन के लिए प्रतिदिन घर में आते थे। उनके वार्तालाप और कार्यकलाप से अभय को बहुत सी बातें मालूम हुई जिनमें यौगिक शक्तियां भी थी। एक बार एक सर्कस में अभय और उनके पिता ने देखा कि एक योगी के हाथ पैर बांधकर उसे एक थैले में बंद कर दिया गया। थैला सील करके एक बॉक्स में रखा गया और बॉक्स में ताला लगाकर उसे भी सील कर दिया गया। फिर भी योगी बाहर निकल आया, लेकिन अभय ने इन चीजों को उतना महत्व नहीं दिया जितना वे पिता द्वारा सिखाए गए अपने भक्ति परक कार्यकलापों, राधा कृष्ण की उपासना और रथ यात्रा के आयोजन को देते थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। पंकज माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान आपस में शांति पूर्वक रहते थे और वे प्रायः एक दूसरे के सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होते थे। उनमें आपसी मतभेद थे लेकिन सामंजस्य बराबर बना रहा। इसीलिए जब उत्पाद आरंभ हुआ तो अभय के परिवार को यह अंग्रेजों जब पहला हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ उस समय अभय की आयु 13 साल की थी। उनकी समझ में नहीं आया कि सचमुच ये क्या था, लेकिन उन्होंने अपने को उसके मध्य पाया। शील प्रभुपाद हरिसन रोड पर हमारे चारों ओर मुसलमान थे। मलिक परिवार और हमारा परिवार सम्मानित परिवार थे, अन्यथा चारों ओर ऐसी आबादी थी जिसे कस्बा और बस्ती कहते हैं। सो दंगा शुरू हो गया और उस समय मैं खेलने गया था। मुझे नहीं मालूम था कि मार्केट में दंगा हो गया है। मार्केट स्क्वायर मार्केट स्क्वायर में दंगा हो गया है। मैं घर लौट रहा था तो मेरे एक मित्र ने कहा, आप अपने घर मत जाओ, उधर दंगा हो रहा है। हम मुसलमानों के बीच रहते थे और दोनों संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है कि ये दो गुंडों के बीच की लड़ाई जैसी हो। एक बार मैंने एक गुंडे को दूसरे गुंडे द्वारा बुरा भौंकते हुए देखा था और मैंने छुरा चाकू अच्छा, दूसरे गुंडे द्वारा चूरा भोंकते हुए देखा था और मैंने जेब कट्टों को भी देखा था। वे हमारे पड़ोसी थे, इसलिए मैंने सोचा कि वैसा ही कुछ चल रहा होगा। लेकिन जब मैं हरिसन रोड और हॉलीडे स्ट्रीट के क्रॉसिंग पर पहुंचा तो मैंने एक दुकान लुटती हुई देखी। तब मैं केवल एक बच्चा था। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। इस बीच घर में मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी और माताजी सब घबराकर सोच रहे थे बच्चा घर नहीं लौटा। वे इतने घबरा गए थे कि सब घर के बाहर आ गए, इस व्यग्रता में कि बच्चा कहाँ से आता होगा। ऐसी स्थिति में हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। रेखा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बढ़िया। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता था। जब मैंने दंगा होते देखा तो मैं अपने घर की ओर भागा। सामने एक मुसलमान था, वह मेरी हत्या करना चाहता था। अपना चाकू निकालकर वह मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन
किसी तरह मैं निकलकर भागा और बच गया। अस्तु जब मैं दौड़ता हुआ अपने घर के दरवाजे के सामने पहुंचा तो मेरे माँ बाप की जान में जान आई। बिना कुछ कहे मैं अपने सोने के कमरे में गया। जाड़े की ऋतु थी। बिना बोले मैं लेट गया और रजाई से अपने को लपेट लिया। बाद में मैं उठा। जब मैं उठा तो मैंने पूछा, क्या यह सब समाप्त हो गया? दंगा बंद हो गया? जब अभय 15 साल के थे तब उन्हें बेरी रोग हो गया और उनकी माँ जो स्वयं इस रोग नहीं से माता जी, ये पेज बदल जाएगा। अच्छा ओके। किंतु 1 साल बाद ही। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा, यही है। यही है प्रभु जी। यही है ना? इस पैराग्राफ, हाँ यही है, ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, बिल्कुल। जी जी जी। जब अभय 15 साल के थे तो उन्हें बेरी रोग हो गया और उनकी माँ स्वयं इस रोग से पीड़ित थी। सूजन कम करने के लिए नित्य उनके पैरों में कैल्शियम क्लोराइड पाउडर की मालिश किया करती थी। अभय शीघ्र अच्छे हो गए और उनकी माँ भी। जिन्होंने अपना कोई भी काम बंद नहीं किया था, अच्छी हो गई। उनके ये वाला आएगा ना, किंतु 1 साल के बाद, किंतु जी। 1 साल के बाद ही 46 वर्ष की आयु में उनकी माँ अचानक देहांत हो गया। उनकी मृत्यु से अभय के कोमल बचपन के दृश्यों पर एक बारगी पटाक्षेप हो गया। प्यार भरा उनका लालन पालन, पुत्र की सुरक्षा के लिए उनकी प्रार्थनाएं, मंत्र जाप, खिलाना पिलाना, पहराना संवारना, कर्तव्य प्रेरित उनकी डांट फटकार सब समाप्त हो गया। उनकी बहनों पर उनकी तुलना में माता की मृत्यु का अधिक प्रभाव हुआ। पिता से निश्चय ही अब उनके अधिक लाड़ प्यार मिलने लगा। वे 16 साल के ही हो चुके थे, लेकिन अब उन्हें अपने बूते पर बड़े होकर संसार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार होना था। उनके पिता उन्हें सांत्वना देते, वे अभय को शिक्षा देते कि संसार में किसी वस्तु के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा अमर है और कृष्ण की इच्छा से हर चीज होती है, इसलिए कृष्ण में विश्वास होना चाहिए और उन्हीं पर निर्भर रहना चाहिए। अभय इन बातों